जय माता महालक्ष्मी। माता महालक्ष्मी की कृपा आप पर सदा सर्वदा बनी रहे। दोस्तों, आई होप आज की वीडियो आपको बहुत ही ज्ञानवर्धक लगने वाली है। इस वीडियो में आज मैं आपको लक्ष्मी दीपक किस प्रकार से आपको जलाना है वो मैं आपको बताने वाली हूँ। दोस्तों, मार्गशीर्ष का महीना माता महालक्ष्मी को समर्पित होता है। जैसे सावन का महीना भोलेनाथ को समर्पित होता है, कार्तिक का महीना विष्णु भगवान और तुलसी मैया को समर्पित होता है, वैसे ही मार्गशीर्ष के महीने में महालक्ष्मी का पूजन किया जाता है। क्योंकि सबसे पहली बार माता महालक्ष्मी जब मनुष्यों ने उनकी प्रार्थना की थी, उनसे कहा था कि मैया आप हमारी पृथ्वी लोक पर आकर के रहें, तो सर्वप्रथम वो मार्गशीर्ष के गुरुवार, उस दिन दशमी तिथि थी, उस दिन उन्होंने इस पृथ्वी पर भक्तों का कल्याण करने के लिए वो इस पृथ्वी पर आई। तो मार्गशीर्ष का महीना इसलिए विशेष माना जाता है। तो इसके लिए हमें देखिए द्वार पर इस तरीके से आप चाहें तो देखिए गाय का गोबर सबसे शुद्ध माना जाता है, लेकिन पक्के घर होते हैं तो गाय का गोबर तो नहीं लगा सकते हैं। तो इस तरीके से गेरू या लाल मिट्टी आप लगा लें और यहाँ पर आप हल्दी से भी लीप सकते हैं। और जब वो सूख जाए तो उसके ऊपर हमें बनाने होते हैं लक्ष्मी के चरण। ये लक्ष्मी के चरण हमें बनाने होते हैं चावल के ऐपन से, यानी कि चावल को सिलबट्टे पर पीस करके उसमें हल्दी डाल लें, या तो नहीं तो सिंपली ऐसे भी बना सकते हैं। और अगर नहीं हो सकता है तो चावल का आटा ले लें, उससे हमें लक्ष्मी जी के चरण बनाने होते हैं। अगर आप हाथ से बना सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो इस तरीके से आप जो रंगोली के स्टेंसिल्स आते हैं ना, उनसे भी आप बना सकते हैं। तो ये जो पूजन होता है ये हमें दहलीज, यानी कि जो हमारी देहरी होती है, देहली होती है और जिसे हम द्वार लक्ष्मी भी कहते हैं, उस पर किया जाता है। साउथ इंडिया में तो ये डेली ये पूजन किया जाता है, सुबह सुबह 3-4 बजे के करीब ये पूजन किया जाता है। बाकी आपके पास जब भी समय हो, सुबह अर्ली मॉर्निंग में कर लें या फिर शाम के समय भी आप इस पूजन को कर सकते हैं। तो हमें चरण इस तरीके से बनाने हैं कि माता रानी के चरण अंदर की ओर आते हुए हों। तो मेन डोर पर हमें देखिए कमल पर माता विराजमान रहती हैं, तो हमने चरण कमल के साथ में चारों ओर कमल की भी रंगोली बना ली है। और इसमें से देखिए ये आपको दिख रहे होंगे किरणें जो हैं वो अंदर को जा रही हैं। इस तरीके से आपको ये रंगोली बना लेनी है अपने मेन डोर पर। और आपको इस तरीके से बनानी है ताकि जब आप रात में गेट आदि बंद करें तो ये जो हम यहाँ पर पूजा करने जा रहे हैं वो डिस्टर्ब ना हो। तो थोड़ा सा इस आइडिया से आप बनाएं। अब हम यहाँ पर करते हैं कलश की स्थापना। आप कलश यहाँ पर मिट्टी का भी ले सकते हैं और किसी धातु का भी ले सकते हैं। कलश के ऊपर आप स्वास्तिक बना लें, शुभता का चिन्ह होता है। और यहाँ पर देखिए कुछ पुष्प रख लें, आप चाहें तो किसी प्लेट में चावल आदि भी रख सकते हैं। अब दोस्तों ये जो दीपक है बिना कलश के भी आप किसी प्लेट आदि में कुछ चावल डाल करके सिंपली भी आप जला सकते हैं। नहीं तो इस तरीके से कलश की स्थापना आप ज़रूर करें, चरण से थोड़ा सा साइड में करें। अगर आपके घर में थोड़े छोटे बच्चे हैं, वो ध्यान नहीं रख पाते हैं, तो ये जो पूजन है ना आप चौखट पर करें, एक साइड में आप कर सकते हैं, साइड में। और देखिए कलश के गले में आप मौली बांध लें और उसके अंदर आप जल भर लें, शुद्ध जल भर लें, गंगा जल डाल लें, अक्षत, रोली और चंदन वगैरह जो भी कलश के अंदर चीज़ें डाली जाती हैं ना। तो इस कलश में सिक्का सुपारी डालने की इतनी आवश्यकता नहीं है, बस इसमें हल्दी कुमकुम आप डाल लें, हल्दी की गांठ भी डाल सकते हैं। सिंपली इस कलश की हम स्थापना करते हैं इस तरीके से। देखिए उसके ऊपर आप कोई भी पात्र रखें जिसके अंदर आप धान रखें, यानी कि चावल रख लें, चाहे तो जो भी आपके पास अनाज उपलब्ध हो वो रख लें। और यहाँ पे पंच पल्लव हमने लगाए हैं, आप आम के, अशोक के पत्ते, किसी के भी जो भी आपको मिल जाए वो लगा लें। और उसके बाद में एक दीपक देखिए इस तरीके से हम रखते हैं अंदर की ओर। अंदर की ओर उसका मुख होना चाहिए, यानी कि लक्ष्मी माता हमारे घर में प्रवेश करे। इस तरीके से आप चाहें तो देसी घी का दीपक जला सकते हैं, तिल के तेल का जला सकते हैं, सरसों के तेल का या फिर नारियल के तेल का, किसी भी तेल का आप दीपक जला लें। इस तरीके से देखिए दीपक का भी हम पूजन करेंगे, हल्दी कुमकुम लगाएंगे। और दोस्तों दीपदान का जो विशेष नियम होता है वो ये होता है कि दीपदान हमेशा या तो सूर्योदय से पहले किया जाता है या सूर्यास्त के बाद किया जाता है। तो ये जो पूजन है आप या तो सुबह सुबह कर लें जब सूर्योदय ना हुए हो, या फिर शाम को भी आप इस पूजन को कर सकते हैं यदि सुबह आप किसी भी प्रकार से नहीं कर पाते हैं। तो बहुत ही ज़्यादा शुभ तो सुबह के समय रहता है। ये द्वार लक्ष्मी पूजन इसे कहा जाता है। माता लक्ष्मी का नाम लेते हुए हम यहाँ पर दीपक जला देंगे और देखिए यहाँ पर हम एक धूप भी जला देंगे और साथ में कुछ हल्दी कुमकुम अक्षत आदि अर्पित करेंगे। और इसके बाद में देखिए दोस्तों हम यहाँ पर थोड़े से पुष्प, अगर आपके पास जो भी फूल उपलब्ध हों वो आप करें। तो मार्गशीर्ष महीने में इस प्रकार से हमें ये पूजन करना चाहिए। माँ का प्रत्येक गुरुवार को तो करना ही चाहिए। अगर आप व्रत भी नहीं रख रहे हैं तो इस तरीके से माँ से हमें प्रार्थना करनी चाहिए कि वो हमारे घर में आए और हमारे घर में स्थिर निवास करे भगवान विष्णु के साथ में। तो इस तरीके से आपको प्रत्येक गुरुवार को ज़रूर पूजन करना है। जो मार्गशीर्ष अघन महीना भी कहते हैं, तो उसमें आप ज़रूर पूजन करें तो आप देखेंगे बहुत ही ज़्यादा आपको लाभ प्राप्त होगा। आपके घर से
दरिद्रता हमेशा के लिए चली जाएगी यदि सुबह सुबह आप ये कार्य करते हैं। तो गुरुवार का दिन होता है तो आप जो घर की धुलाई वगैरह है ना वो पहले दिन ही कर लें। और अगर आप व्रत कर रहे हैं गुरुवार के, जो अगन के गुरुवार आते हैं तो आपको ये पूजन करना ही करना है। अगर आप व्रत भी नहीं कर रहे हैं तो लेकिन फिर भी आप इस पूजन को बिना व्रत रखे कर सकते हैं, सुबह सुबह भी और शाम को। यदि आपको सुबह टाइम नहीं मिलता है तो शाम को भी आप कर सकते हैं। इस तरीके से आप लक्ष्मी दीपक अवश्य रूप से जलाएं। तो कहते हैं कि इससे हमारे घर में सुख समृद्धि आती है यदि हम इस प्रकार से अगहन के महीने में लक्ष्मी दीपक प्रत्येक गुरुवार को जलाते हैं। तो आने वाले जो मार्गशीर्ष महीने के गुरुवार हैं उनमें आप इस तरीके से पूजन करें। इसके बाद में आप माता महालक्ष्मी का पूजन करें और आप चाहें तो घर में जगह जगह माता के चरण बना सकते हैं और वहाँ पर भी आप दीपक जला सकते हैं, पुष्प अर्पित कर सकते हैं। तो जितना ज़्यादा चाहे उतना कर सकते हैं। और नहीं कर पा रहे हैं दोस्तों तो कम से कम एक दीपक तो अवश्य रूप से आप ज़रूर जलाएँ, क्योंकि कहते हैं कि सुबह सुबह माता विचरण करती हैं। मार्गशीर्ष महीने में माता विचरण करती हैं गुरुवार के दिन और वो देखती हैं कि कौन कौन मेरी भक्ति आराधना में जाग रहा है और किसके घर के आगे दीपक रखा है। तो आप सुबह के समय अवश्य रूप से करें। सुबह नहीं कर पाते तो शाम को भी ये दीपदान कर सकते हैं और इस तरीके से आप बहुत सारे दीपक भी जला। तो आप जानते हैं कि हमें ये जो दीपदान हमने किया है, ये जो पूजा की है चौखट पे, उसको हमें कब हटाना होता है। तो इसे आप फ्राइडे की सुबह को हटा सकते हैं यहाँ पर इस तरीके से। और इसके साइड से ही हमें निकलना चाहिए, ना तो इसे उलाकना चाहिए, यानी कि इसको हमें क्रॉस नहीं करना चाहिए। और ना ही हमें यहाँ पर देखिए देहरी को जो है बहुत ही ज़्यादा पूजनीय माना जाता है। इसके ऊपर हमें कभी अपने पैर भी नहीं रखने चाहिए। पहले तो घरों में ऊंची ऊंची चौखट होती थी तो हमेशा हमें उसको टाप के ही जाना होता था। उसके ऊपर कभी भी पैर नहीं रखा जाता था, कभी भी उस पर बैठा नहीं जाता था। बहुत ही अशुभ माना जाता था यदि हम चौखट के ऊपर बैठते थे। तो पुराने समय में काफ़ी ऐसी चीज़ें थी, लेकिन आजकल तो क्या होता है कि मकानों में हमारे नॉर्थ इंडिया में तो बनाई ही नहीं जाती हैं चौखट, एकदम से प्लेन रहता है वहाँ पर। लेकिन साउथ इंडिया में हर घर के मेन डोर पर चौखट ज़रूर होती है, क्योंकि वो लोग इसका महत्व जानते हैं और समझते हैं। तो इस तरीके से हमें भी ज़रूर पूजन करना चाहिए। अब एक प्रश्न आता है दोस्तों कि इस कलश का हमें क्या करना होता है। इस कलश का जो हमें विसर्जन करना होता है वो अगले दिन फ्राइडे को इस कलश को हमें हटाना है यहाँ से, क्योंकि माता महालक्ष्मी का कभी भी विसर्जन नहीं होता है। तो जो भी चीज़ें हैं इसमें जल को घर में छिटक दें, किसी गमले में डाल दें और फूल पत्तियाँ भी आप किसी गमले में डाल सकते हैं। और ये जो यहाँ से चावल का आटा है, रंगोली का जो भी सामान है, इसको हमें डस्टबिन में नहीं डालना है भूले से भी। इसे आप या तो अपने घर में, यदि आपकी भूमि थोड़ी बहुत कच्ची जगह है, वहाँ पर आप इसे दबा दें, गमले में डाल दें नहीं। और ये जो चावल हमने रखे ना, पक्षी आदि को आप डाल सकते हैं या फिर गौ माता को खिला सकते हैं। तो इस तरीके से हमें कलश हटा देना है फ्राइडे के दिन। इसके साथ ही साथ दोस्तों अगर आप इतना कुछ नहीं भी कर पा रहे हैं तो मार्गशीर्ष महीने में आपको गुरुवार के दिन सुबह के समय या फिर शाम के समय एक स्वास्तिक बनाएं। आप अपनी देहरी पर, दहलीज पर साइड में बना लें, उस पर एक दीपक घर की ओर मुख करके, दीपक का मुख हमारे घर की ओर होना चाहिए, ज़रूर जलाएं। इतना ज़्यादा कुछ भी नहीं कर सकते हैं तो ये दीपदान आप ज़रूर करें। आपके घर में दरिद्रता का निवास कभी भी नहीं होगा। माता महालक्ष्मी प्रवेश करेंगे, क्योंकि सुबह के समय विचरण करती हैं मार्गशीर्ष महीने में। तो उन्हें जब लगेगा कि हमारा इस घर में स्वागत हो रहा है तो वो ज़रूर घर में प्रवेश करती हैं। तो इतना तो हम कर ही सकते हैं। मार्गशीर्ष महीने से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस चैनल पे हैं, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आज के लिए इतना ही दोस्तों। जय माता महालक्ष्मी।